साहब, फिर कुछ अरसे के गैंग वॉर के दौर ने हमने देखा कि एक लियारी पर स्याह दाग लगाया, लेकिन जो लियारी का मुस्बत चेहरा है वो हम सब लोग जानते हैं। फुटबॉल टीम की वहां से बात की जाए, उसको किस तरीके से दबाने की कोशिश की गई, लेकिन वो आज पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है। फिर साथ में बॉक्सिंग की टीम्स वहां से किस तरीके से जीतती हैं। तो सकाफत की बात की जाए, मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले वहां पर बसते हैं, आर्टिस्ट वहां से हमारे बहुत सारे नामवर आर्टिस्ट वहां से ताल्लुक रखते हैं। इसके साथ साथ जो अब लियारी है उसको अब तो पूरी दुनिया जान चुकी है। तो जरा इसको हम मद्देनजर रखें तो आप जरा बताइएगा कि जो भारत कोशिश करता है धुरंधर किस्म की फिल्में बनाने से, क्या आपको लगता है कि वो अपना इस तरह का सियासी बयानिया बेचने में कामयाब होता है? क्योंकि जो नौजवान नस्ल है वो बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट तो होती है। नहीं, असल में अभी जो है सोशल मीडिया का दौर है और बॉलीवुड की एक मूवी से नौजवान पे इतना असर नहीं पड़ता। जाहिर सी बात है, कुछ लोग जो फितरत के तौर पे पाकिस्तान से अनफॉर्चुनेटली बोझ रखते हैं, वो तो जाहिर सी बात है इस प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाएंगे। बट ज़्यादातर जो इंडियन आवाम है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि वो सोशल मीडिया पे इस चीज़ को ओपनली कॉल आउट कर रही है। और लियारी तो वाकई में दुनिया में मशहूर है, क्योंकि लियारी के जो एथलीट्स हैं वो पूरी दुनिया जाते हैं, टूर्नामेंट जीत कर आए हैं। अभी एक हमारी अंडर 19 टीम थी, वो नॉर्वे के अंदर एक 170 कंट्रीज़ के टीम्स आई हुई थी, तो वहाँ पे ट्रॉफी जीत कर आई, नंबर 1 पे आई। उसके अलावा हमारे जो सिंगर्स हैं, जैसे कैफ़ी खलील हो गया, दीगर हो गए, वो पूरी दुनिया के जो उर्दू गाने सुनते हैं या हिंदी गाने सुनते हैं तो वो कैफ़ी खलील से मोहब्बत करते हैं। उसके अलावा लियारी ने बड़े बड़े पोएट्स, स्कॉलर्स, अमेरिका में ऐसे जर्नलिस्ट और पोएट्स इस वक्त रिहायशी हैं जो कि जिनका ताल्लुक लियारी से रहा है। तो लियारी की आवाम ने खुद ही इस झूठे प्रोपेगेंडा को, नादर, ये जो मेरा लियारी अब पाकिस्तान की तरफ से मूवी बनाई जा रही है, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि ये पाकिस्तान का जवाब है, ये एक करेक्ट नैरेटिव होगा जो पाकिस्तान पेश करेगा। ज़रा इस हवाले से बताइए कि करेक्ट नैरेटिव पेश करना भी कितना ज़रूरी है एक प्रोपेगेंडा के खिलाफ। जी एब्सोल्युटली। देखें, हमने जाहिर सी बात है जो हेट स्पीच है उसको नहीं सुननी, हमने अपनी जो पॉजिटिव साइड है उसको हमने पोर्ट्रे करना। और ये जो मूवी है ये अगस्त में ऑलरेडी बन चुकी थी। ये नहीं कि हमने धुरंधर की झूठी फिल्म के ख़िलाफ़ हमने इस मूवी को या उसको काउंटर करने के लिए बनाया। ये मूवी ऑलरेडी अप्रैल में इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी, अगस्त में कंप्लीट हो गई थी। तो ये ऑलरेडी हम दिखा रहे थे कि जो लियारी को हम बोलते हैं टैलेंट का फैक्ट्री, लियारी इज़ द टैलेंट फैक्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और भारत ये दिखा रहा है अपनी फिल्म में कि वहाँ असले की फैक्ट्री है नादिर साहब। जी आई मीन ये तो पूरी दुनिया हंस रही है। ये अब वो असलहे की फैक्ट्री कहाँ है ये कुछ समझ नहीं है। ये वैसे ही नैरेटिव है जैसे जंग के दौरान था कि लाहौर में समंदर है और लाहौर में पोर्ट्स बनी हुई है। अच्छा जी, रमज़ान बलोच भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दानिश्वर हैं, अदीब हैं, लियारी से ताल्लुक़ है। रमज़ान साहब बेहद शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो चूंकि आप लियारी से ताल्लुक़ रखते हैं तो सकाफ़त, तहजीब, हर एक इलाके का अपना कल्चर है और वहाँ पर तो बहुत सारी ज़ुबानें बोलने वाले लोग बसते हैं। तो ज़रा अपने अल्फाजों में लियारी की मंजर कशी कीजिएगा। पहले तो ये समझ लें कि लियारी कराची का एक हिस्सा है, ठीक है ना। बल्कि लियारी जो है बहुत पुरानी बस्ती है कराची की, पहली बस्ती भी जिसे कह सकते हैं। तो ये बस्ती असल में लेबर कॉलोनी के नाम से इंट्रोड्यूस हुई थी शुरू में, लेकिन उसके साथ साथ जो है ये 100-150 साल पहले की बात है। तो यहाँ जिस तरह कराची उभर रहा था उस जमाने में, तो इसी तरह लियारी में भी जो है वो तरक्याती काम हुए, यहाँ पे तालीम आम हुआ और यहाँ पे जो है ये दानिश्वर या राइटर या जो है जो समाजी जो रहनुमा हैं या सियासी रहनुमा हैं, वो जाहिर है उन्होंने अपना अपना रोल अदा किया। तो लियारी का एक मस्बत चेहरा है और हमें चाहिए कि हम लियारी का मस्बत चेहरा लोगों को दिखाएं। जिस तरह हम कराची के जो है और हिस्सों की बात करते हैं तो बड़े बड़े लोग हैं, रहते हैं पूरे कराची में, और सब के मस्बत चेहरे जो है क्योंकि आप रमज़ान साहब मुस्बत चेहरे की बात करें ना, हम यहाँ पर यही जिक्र कर रहे थे जो भारत ने एक धुरंधर फिल्म बनाई है और जब हम तारीखी वाक़यात को देखते हैं तो उसको फ़र्जी किरदारों से जोड़ा गया है। इस फिल्म के अंदर एक प्रोपेगेंडा किया गया है। और लियारी की क्योंकि आप बात कर रहे हैं तो आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक मौसीकी का वहाँ पर जुनून है, फिर साथ में जो खेलों का शौक़ है, फिर जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं वहाँ पर बहुत सारा ऐसा टैलेंट है जो मुस्बत चेहरा है लियारी का, वो दिखाने की ज़रूरत है, दुनिया को जानने की ज़रूरत है। नहीं, आप सही कह रहे हैं,
ये असल में देखें, पहले तो आप ये तय कर लें कि वो फिल्म क्या लियारी के खिलाफ बनी हुई है। जी जी बिल्कुल, वो बहुत सारे प्रोपेगेंडे को लियारी से जोड़ा गया उस फिल्म में। हमने तो वो फिल्म नहीं देखी है और ट्रेलर के कुछ हिस्से हमने देखे हैं, तो उसमें बुरे किरदारों को जो है वो अपने अंदाज में पेश किया है। और आपको पता है फिल्म तो फिक्शन है ना, उसका हकीकत से क्या ताल्लुक है। लेकिन वो कर यही रहे ना कि फिक्शनल फिल्म बना के और लिख देते हैं इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, तो उनको ये डिसाइड करना चाहिए कि वो एक फिक्शनल फिल्म बना रहे हैं या एक ट्रू इवेंट के ऊपर बेस करती है उनकी ये फिल्म के नहीं। देखें आप ये तय कर लें, ये समझ लें कि हर माशरे में अच्छे और बुरे लोग होते हैं ना। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है ठीक है, हम ये नहीं कहते कि कराची में सारे फरिश्ते रहते हैं, हम ये भी नहीं कहते कि लियारी में सारे बुरे लोग रहते हैं। तो अच्छा, ये गुड गाइस और बैड गाइस तो हर तरफ है ना। एग्जैक्टली मतलब नादिर साहब से हम ये कह सकते हैं, नादिर साहब फिर जब हम जराइम की बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया में न्यूयॉर्क की बात की जाए, मुंबई की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, इवन लंदन में सबसे ज्यादा क्राइम रेट हम देखते हैं, उसके जो मुख्तलिफ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं हमारे सामने आते हैं। लेकिन किसी भी एक इलाके के एक जुर्म की वजह से उसका एक प्रोपेगेंडा करना, उसका मनफी चेहरा दिखाना, ये तो उस इलाके के साथ भी ज्यादती है, ये एक कौम के साथ ज्यादती है। इनकी ये कोशिश थी कि एक इलाके को बदनाम करने की एक नाकाम कोशिश थी इनकी, क्योंकि लियारी की जो तारीख है वो कम से कम रिटन रिकॉर्ड है 150 साल। मतलब ये कराची की इब्तदाई इलाका है। कराची में जो कुछ भी नहीं होता था, जब गुलिस्तान जौहर, नाज़िमाबाद, ये कोई इलाके नहीं थे, तो लियारी तब भी होता था। तो लियारी के तकरीबन 150 या 200 साल तारीख में अगर 2 या 3 साल अगर मुश्किल गुजरे, और वो लियारी वालों के लिए मुश्किल गुजरे, लियारी वाले खुद परेशान थे उस 2-3 साल के दौर से, और लियारी वालों ने खुद फाइट किया, रेजिस्ट किया उस दौर को। तो इसलिए लियारी को हम कहते हैं फेस ऑफ रेजिलियंस भी कहते हैं, फेस ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं। उन्होंने आमरीत से भी लड़ा, उन्होंने गैंग वॉर के खिलाफ भी लड़ा, उन्होंने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ भी लड़ा। तो लियारी वाले खुद माशाल्लाह फाइटर्स हैं वो, और खुद अपने आपके बचाव करते हैं वो। तो उल्टा इन्होंने बयानिया ये बनाया खुदा ना खास्ता कि लियारी के अंदर ये चीज़ आम है, ऐसी बात नहीं है। पूरे दुनिया में बिल्कुल, मैं तो खुद न्यूयॉर्क में रहा हूँ, मेरे साथ न्यूयॉर्क में वाक़यात हुए हैं स्नैचिंग के और इस तरह के। लंदन में मेरे दोस्तों के साथ हुए हैं, बल्कि स्टैबिंग्स हुई हैं लंदन में। अमेरिका में तो गन वायलेंस इतना बढ़ चुका है कि अमेरिकन अवाम खुद परेशान है वहाँ पे। तो क्राइम तो पूरी दुनिया में है। लियारी के अंदर तो आप ये इस चीज़ को यकीन मानिए कि जो हमारी बहन एंकर है, अभी होस्ट है हमारे साथ, अगर वो लियारी में रात को 2 बजे भी अगर खाना खाने चले जाएं तो लियारी वाले इतने उनको इज्जत और एहतराम से मैंने नादिर साहब मैं यही बात कहने लगी थी कि मैंने तो लियारी खुद विजिट किया है। जब मैं कराची में रहती थी तो मैंने वहाँ का खाना भी खाया, वहाँ के लोगों से बात भी की है। और फिर वही बात आ गई कि एक चीज़ की वजह से या एक ऑपरेशन की वजह से आप एक इलाके को इस तरीके से नहीं दिखा सकते पूरी दुनिया को। नौरीन साहिबा हमारे साथ मौजूद है। नौरीन साहिबा, इस मूवी में आपको क्या लगता है कि उन्होंने रहमान डकैत का जो कैरेक्टर है उसको ग्लोरीफाई कर दिया और चौधरी असलम के किरदार को उन्होंने एक मुतनाज़े बना दिया? ऐसी आपकी सोच है? आप क्या लगता है आपने अगर मूवी देखी हो तो? चौधरी असलम एक ऑफिसर गुजरे हैं